माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से मेटलाइड टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके पहले प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन मेटल पर हो चुका है, नॉन मेटल पर हो चुका है। अब मेटलाइड पर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटलाइड्स एक अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। मेटलाइड क्या होते हैं? अरे मेटल तो पढ़ लिया आपने, नॉन मेटल पढ़ लिया, प्रॉपर्टी पढ़ लिया। मेटलाइड का नंबर बहुत कम है पीरियाडिक टेबल में, और ये मेटलाइड एक तरह से सेमी कंडक्टर होते हैं। इनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर डालेंगे कि इनर्ट एलिमेंट जो कि पीरियाडिक टेबल के जीरो ग्रुप में रखा है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉट रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनको नोबल गैसेज भी कहते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, मेटलाइड्स elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called metallites। मतलब ऐसे एलिमेंट जो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी मेटल का बताएं और थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का बताएं। some properties of metals, some properties of non-metals। the elements which show some properties of metals and some properties of non-metals are called metallites। ये बात हुई प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आगे क्या कहा जा रहा है? metallites look like metals but they are brittle। मेटलाइट को देखने में ऐसा लगता है कि वो मेटल होते हैं, लेकिन दे आर ब्रिटल, वे ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर उनको पीटा जाए, उनको हैमरिंग किया जाए, दे गेट ब्रोकन। व्हेन दे आर हैमर्ड दे गेट ब्रोकन। लाइक नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की तरह टूट जाते हैं, देखने में मेटल जैसा लगते हैं, लेकिन व्हेन दे आर हैमर्ड, व्हेन दे आर बीटन, दे गेट ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज। कई टुकड़े में टूट जाएंगे, जब उनको पीटा जाए तो कई टुकड़े में टूट जाते हैं। अच्छा, मेटलाइट्स आर नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स, दे आर सेमी कंडक्टर। देखो, मेटलाइट्स न तो मेटल की तरह कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और न तो नॉन मेटल की तरह बहुत इंसुलेटर होते हैं, बल्कि वो दोनों के बीच का सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर, न पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं न पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं, बट दे आर सेमी कंडक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए मेटलाइड के एग्जाम्पल्स। मेटलाइड के एग्जाम्पल्स बोरान बी, सिलिकॉन या साई, जर्मेनियम जीई, आर्सेनिक एस, एंटीमनी एसबी, टेलुरियम टीई। तो दीज आर मेटलाइट्स प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं इसमें इनर्ट एलिमेंट क्या है। इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, नॉट एक्टिव, जो केमिकल रिएक्शन ना कर सके। पर हाँ, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो कुछ इनर्ट एलिमेंट केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं कुछ कंडीशन में, वो बात अलग है, लेकिन वैसे मेजॉरिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इनर्ट, केमिकली इनर्ट। तो देखिए, इनर्ट एलिमेंट्स आर केमिकली नॉट रिएक्टिव, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ जेनान एंड अदर एलिमेंट्स। इन सर्टेन कंडीशंस रिएक्शन करते हैं। वैसे जेनान भी रिएक्शन नहीं करता जल्दी, कुछ कंडीशन के अंतर्गत वो रिएक्शन कर जाता है, जैसे हाई टेम्परेचर हुआ, ये सब चीज़ें लागू कर दी जाए, कैटलिस्ट लागू कर दी जाए तो जेनान रिएक्शन कर जाता है। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेज। इनर्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नोबल गैसेज कहते हैं, या इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन जीरो ग्रुप इन पीरियाडिक टेबल, इसलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। दीज एलिमेंट्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल। जितने इनर्ट एलिमेंट हैं उनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है प्यारे बच्चों? के। हीलियम का सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है? के। अब यू माइट बी नोइंग के सेल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हीलियम का आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है,
बाकी सभी इनर्ट एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स प्यारे बच्चों, हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनान Xe, रेंडान Rn। तो ये सब जो है फिर से हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनान Xe, रेंडान Rn, ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं। तो बेटा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, और साथ में कुछ कमेंट हो सके तो लिखना। वेरी गुड, नाइस।